Assalamu alaikum, dear students of class 11th. Welcome to all of you, my dear students, once again to this virtual classroom, my dear students. Assalamu alaikum once again. Today we will read the second part of the poem, The Listeners. Dear students, मैंने आपको पहले भी बता दिया ये जो poem है ये full of suspense है क्योंकि इसमें जो ट्रैवलर होता है वो दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। एटमॉस्फेयर ये है माय डियर स्टूडेंट्स, जो माहौल है वो एक जंगल में है और जंगल में बिल्कुल तन्हाई है। तन्हाई की वजह से अंदर जो लोग रहते हैं कहाँ पे, उस घर में वो इंसान नहीं थे। दे वेर ओनली फैंटम्स, वो खाली भूत रहते थे अंदर। और दरवाज़ा खटखटाने की वजह से वहाँ पे एक जानवर होता है टूरेट में मीनार पे, वो चला जाता है। अच्छा, तो ये जो पोएम है इसका जो राइटर है वाल्टर टी लेमेरी, ये बहुत फेमस है किन में, बच्चों में। ये ख़ास मतलब ख़ास मकाम इसने बच्चों में हासिल किया है। और ये मैं आपको ये भी बताऊंगा, पोएम का ये मकसद नहीं कि इसमें ज़रूरी कोई सेंट्रल आइडिया हो, इसमें कोई ज़रूरी कोई क्लाइमैक्स हो, कोई थीम हो, बट हमें ये देना, ये में हमें ये इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए, लिटरेचर शुड बी एन्जॉयड फर्स्ट। लिटरेचर हमें पहले एन्जॉय ही करना है, ना इसमें कोई रिदम हो, ना कोई राइम हो, ये फ्री वर्स में हो क्या हो, लेकिन एक लिटरेचर एन्जॉयफुल होना चाहिए। तो ये जो पोएम है लिसनर्स, जो है द लिसनर्स, ये फर्स्ट से लेके आखिर तक फुल ऑफ सस्पेंस है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा, मतलब दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑन पेज नंबर 55 माय डियर स्टूडेंट्स। वी विल कंप्लीट दिस पोएम टुडे इन दिस सेकंड पार्ट ऑफ योर लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा। एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट देयर स्ट्रेंजनेस। तो जो ही उसने दरवाज़ा खटखटाया तो इसके दिल में क्या हो गया, एक स्ट्रेंजनेस फील कर दी। स्ट्रेंजनेस फील हुई ट्रैवलर के दिल में, यार मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही, व्हाट इज़ दैट। अच्छा, देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई। और जो तन्हाई थी, जो वहीं पे जो वो था, उसका जवाब उसकी आवाज़ से आ रहा था। मतलब है कोई अंदर, है कोई अंदर, वहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। और जो स्टिलनेस थी वो उसकी जवाब कौन देता था, उसकी क्राई जवाब दे रही थी। वो पुकारता था, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। क्योंकि हमने पढ़ा कुछ लाइनों में, वहाँ पे फैंटम्स रहते थे जो सीढ़ियों पे बैठे हुए थे, और जो सीढ़ी हॉल में जाती थी वो लोग डर गए थे, वो शेक हो गए थे। किसकी आवाज़ से? ट्रैवलर की आवाज़ से। अच्छा, वाइल हिज हॉर्स, जो उसका घोड़ा था, मूड, वो हिलडुल गया। अच्छा, क्रॉपिंग द डार्क टर्फ मीन्स जो अंधेरे में वो घास खाता था, वो घास खाता था, घास चल रहा था अंधेरे में। फॉरेस्ट का जो थिक ग्रास होता है, इसे डार्क टर्फ बोलते, वो खा रहा था वो। बीनीथ द स्टार्ट एंड लीफी स्काई, किसके नीचे? तारों तले और लीव्स के तले वो घास खा रहा था। क्योंकि जंगल था इसीलिए पोइट ने यहाँ पे यूज किया है लीफी स्काई। एंड आसमान के नीचे स्टार्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि नाइट का वक्त था माइंड स्टूडेंट। ओके, फार्स ही सडनली स्मूथ द डोर इवन, अब उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। लाउडर एंड लिफ्टेड हिज हेड, जोर से खटखटाया और अपना सर बुलंद करते हुए, अपना सर ऊंचा करते हुए दरवाजा जोर से खटखटाया। टेल देम, उन्हें कहना, आई केम, मैं आया था। उन्हें कहना मैं आया था। एंड नो वन आंसर्ड, और वापस वहां कोई जवाब नहीं आया। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मिलता है हमें क्योंकि इसने किसी के साथ वादा किया होता है कि आने का, इसलिए बताता है टेल देम आई हैड कम, मैं आया था। टेल दैट आई हैव केप्ट माई वर्ड, ही सेड, और ये भी कहा उन्हें क्योंकि उन्हें कहना कि मैंने अपना वादा निभाया था, मैंने अपना प्रॉमिस किया था। मैं जंगल में आया था लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। नेवर द लीस्ट स्टर मेड द लिसनर दो एवरी वर्ड ही स्पेक, मतलब कोई भी आवाज़ नहीं वहाँ से आई। दैट आई केप्ट माई वर्ड ही सेड, नेवर द लीस्ट स्टर मेड द लिसनर, जो भी उसने यहाँ से अल्फाज किया, जो भी किसी अल्फाज से पुकारा, वहाँ से रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं मिला ट्रैवलर को। दो एवरी वर्ड ही स्पेक, जो भी वो कहता था, जो भी कोई आवाज़ लगाता था, वहाँ से कोई जवाब नहीं आता था। fell echoing through the shallowness of Settle House, क्या? From the
फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, खाली एक ही इंसान बाहर था जो आवाज़ पुकार रहा था और उसकी आवाज़ इको हो रही थी, लेकिन अंदर से जवाब नहीं हो रहा था। उस तन्हा घर में इको हो रहा था उसकी आवाज़ का, लेकिन वापस कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था इस पॉइंट को। अच्छा, I they heard his foot upon the stirrup and the sound of the iron on stone. Stirrup means घोड़े की रिकाब। जब घोड़ रेस होती है तो घोड़े का रिकाब होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, उसे बोलते हैं हॉर्स स्टिरअप। दे हर्ड हिज फुट अपॉन द स्टिरअप, उन फैंटम ने क्या सुना, उन्होंने ये सुना कि अब घोड़े वाला जो है, ये जो घोड़े वाला जो है, इसने अपने पैर स्टिरअप पे रखे। मतलब आवाज सुनी किसकी, पैरों और स्टिरअप। जब एक घोड़े वाला अपने स्टिरअप घोड़े की रिकाब पे पैर रखता है तो वहां से साउंड प्रोड्यूस होती है। इन फैंटम लोगों ने अंदर से यही आवाज सुनी। एंड द साउंड ऑफ द आयरन ऑन स्टोन, मतलब आयरन ऑन स्टोन क्या होता है, जिस तरह हम अगर एक आयरन पे स्टोन मारेंगे या उसकी आवाज़ कैसे निकलेगी। मतलब जो वो स्टेरअप होता है वो किसका बना हुआ होता है, आयरन का बना हुआ होता है। और उस पे जो वो जब वो घोड़े वाला चढ़ गया तो आवाज़ आ गई। एंड हाउ द साइलेंस सर्जड सॉफ्टली बैकवर्ड, और फिर धीरे 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 खामोशी फिर से आ गई, किसमें, जंगल में। वेन द पुलिंग होप्स वायर गॉन, जो ही होप्स मीन्स घोड़े के वो जो नाल होते हैं उन्हें कहते हैं होप्स। तो क्या होता है, वेन द प्लंजिंग होप्स वायर गॉन, जो वो घोड़े का चलना, उन पैरों पे जो घोड़े का चलना होता है उसके कहते हैं प्लंजिंग होप्स, वो अब गया। अब धीरे 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 घोड़ा दूर गया और उसकी आवाज़ जो हो गई वो फेंट हो गई, मध्यम हो गई। और फिर से वंस अगेन द फॉरेस्ट प्रिवेल्ड द साइलेंस, फिर से क्या हुआ, वो जंगल फिर से खामोशी में तारी हो गया। किसकी वजह से, घोड़े वाले ने क्या किया, उस हॉर्समैन ने क्या किया, उसने अपने घोड़े पे फिर से चल गया और धीरे 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 उस घोड़े की चलने की आवाज़ कम हो गई। और वंस अगेन साइलेंस प्रिवेलिंग इन द फॉरेस्ट, वंस अगेन फिर से क्या हो गया, जंगल किस में आ गया, खामोशी में आ गया। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द एंड ऑफ दिस पोएम। अब ये हमें सोचना है, फर्स्ट में भी सस्पेंस रहा और लास्ट में भी सस्पेंस रहा, इसलिए मैंने आपको बताया दिस पोएम इज बेस्ड ऑन सस्पेंस। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने दरवाजा नॉक किया, अरे कोई अंदर है, लास्ट तक उसे कोई जवाब नहीं मिलता है, और एंड में वो क्या करता है, फिर से अपने घोड़े पे चढ़ता है और घोड़े को इशारा करके घोड़ा अपने हुफ्स पर प्लंजिंग ऑन दूर जाता है और फिर से जंगल में क्या होती है, खामोशी तारी। और ये पता नहीं होता है लिसनर्स क्या करते थे वहां पे और घोड़े वाला कहाँ गया। दिस पोएम इज फुल ऑफ सस्पेंस माय डियर। थैंक यू, दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द पोएम लिसनर्स। होप यू एंजॉयड दिस पोएम। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। ओके।